हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 18 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 17 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये पुस्तक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और बिहार के हर एग्जाम में बिहार से रिलेटेड लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें जो है 1992 से लेकर 2025 तक अब तक बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का विश्लेषण के साथ कलेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर जो है उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, जबकि यह संपूर्ण भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है दरभंगा जिले में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है। यह अभ्यारण्य जो है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में स्थित है। यह अभ्यारण्य करीब 14,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए साल 1994 में बनाया गया था। यह अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया था। इस अभ्यारण्य में कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1311। 1311। यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। और इसका विश्लेषण है कि बिहार में जो है 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। इसका मतलब यही है। अगला प्रश्न है, बिहार में हाथी पाए जाते हैं, बिहार में हाथी पाए जाते हैं पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में। पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में जो है बिहार में हाथी पाए जाते हैं। बिहार विभाजन के बाद पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हाथी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1129 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ये है 0.35%। पूछे गए प्रश्न के समय बिहार में जो है कुल वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से अत्यधिक घना वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर था। बिहार में अति सघन वन क्षेत्र 0.35% भूभाग पर है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है 7.84%। 7.84%। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में बिहार राज्य का कुल वनाच्छादन 7,381 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% था। अब 2024 में कुल वनाच्छादन जो है 7300 वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कहाँ है, वह कौन सा है? तो वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह गंडक नदी के किनारे है और भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो ये है 7.27। 7.27। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में बिहार राज्य का कुल वनाच्छादन 7,381 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले में जो है सबसे अधिक घने पतझड़पन है। पश्चिमी चंपारण में घने पतझड़ वन के क्षेत्र का विस्तार 249.34 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पश्चिमी चंपारण के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 70% घने पतझड़ वनों से घिरा है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? बिहार में 6,877 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। बिहार में कुल 6,877 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में यहाँ का कुल वन क्षेत्र 7,532 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19%। प्रश्न में पूछे जाने के समय अविभाजित बिहार के क्षेत्रफल, बिहार के में लगभग 19% क्षेत्रफल पर वन भूमि थी। वर्तमान बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो ये थी वनों पर। छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर निर्भर थी, क्योंकि वहाँ के लोग वन संसाधनों का उपयोग आजीविका के लिए करते थे। लकड़ी, जड़ी बूटियों और अन्य उत्पादों के जरिए उनका जीवन यापन होता था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो छोटा नागपुर के जंगल हैं, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी में है 2 और 3 दोनों सही है। छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ और सवाना। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। छोटा नागपुर के जंगल मुख्यतः पतझड़ और सवाना प्रकार के होते थे। यहाँ के जंगलों में पतझड़ के पेड़ होते हैं जो शुष्क ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, और सवाना का घास भूमि वाला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। बिहार विभाजन के पूर्व बिहार में जंगल 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। वर्ष 2023 में बिहार राज्य का कुल वनाच्छादन 7,532 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। जहानाबाद बिहार का एक ऐसा जिला है जहां वन क्षेत्र बहुत कम है। जहानाबाद जिले में वन क्षेत्र बहुत सीमित है, और इस जिले में वनस्पति और वृक्षारोपण की स्थिति भी अपेक्षाकृत कमजोर है। अब है बिहार में खनिज संसाधन। टॉपिक है बिहार में खनिज संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार जो है भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पाइराइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है बिहार। बिहार जो है भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश के पाइराइट संसाधनों का लगभग 95% हिस्सा रखता है। पाइराइट को आयरन पाइराइट्स या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यह खनिज मुख्यतः फर्टिलाइजर उद्योग में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन में जो है बिहार भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत का हिस्सेदार है? तो ये लगभग
40% का हिस्सेदार है, लगभग नहीं 40% का ही है। देश के कुल खनिज उत्पादन को कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? ये होता है लगभग 40%। बिहार में खनिज उत्पादन का कुल उत्पादन कितना है? ये है 40%। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए देखिए, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है? ये है 40%। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग 40%। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नवंबर 2000 से पहले देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% बिहार राज्य से उत्पादन किया जाता था। वर्तमान में बिहार के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आर्कियन युग की चट्टानें तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है, जहां से अल्प मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कैमूर यानी भभुआ में पाए जाने वाले खनिज संसाधन निम्न में से क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर। बिहार के कैमूर भभुआ जिले में प्रमुख रूप से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन पाया जाता है। यह खनिज विंध्यन क्रम की शैलों में प्रचुरता से मिलता है। यह सीमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कैमूर पठार, जो विंध्यन प्रणाली का पूर्वी विस्तार है, उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के भंडारों के लिए विख्यात है, जिसका उपयोग सीमेंट उत्पादन के अतिरिक्त भवन निर्माण एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। इस क्षेत्र में जो है कुल मात्रा में पाइराइट्स भी पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में पाइराइट्स भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के लिए उत्पादकों की सूची में है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमुई। बिहार में सोना जमुई तथा पश्चिमी चंपारण में मिलता है। जमुई के सोने प्रखंड के करमटिया में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का 44% स्वर्ण भंडार मौजूद है, जिसमें 22 करोड़ टन सोना पाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार में अभ्रक की कितनी खानें हैं? बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार में अभ्रक की कितनी खानें हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 600। बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक के विस्तार में अभ्रक की कुल खानें लगभग 600 में थी। ये छोटी एवं बड़ी दोनों को मिलाकर थी, लेकिन अब यह अभ्रक की खानें सर्वाधिक मात्रा में झारखंड राज्य में है। झारखंड में कोडरमा की पहाड़ी भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करती है। बिहार के गया एवं मुंगेर जिले में अभ्रक की सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्या नहीं पाया जाता है? तो बिहार में जो है मैग्नीज नहीं पाया जाता है। बिहार में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। बिहार में लोहा, सोना और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो है बिहार में जमुई, बांका और गया जिले में पाया जाता है। सोना बिहार में जमुई जिले में पाया जाता है और कोयला जो है बिहार में औरंगाबाद और गया जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाँ, और है, उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक भंडार उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में जो है गया जिला अभ्रक भंडार के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसके अलावा नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर जिले भी अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? बिहार में उत्पादित खनिज कौन सा है? तो ये है चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। बिहार में अधिकांश चूना पत्थर भंडार रोहतास जिले में है। वहीं पाइराइट्स बिहार के रोहतास जिले के अमझोर सोन घाटी में स्थित है। यह सब बिहार में उत्पादित खनिज है। अगला प्रश्न है, बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभ्रक को जो है रूबी माइका के नाम से जाना जाता है। बिहार में उत्पादन की जाने वाली अभ्रक की किस्म है रूबी माइका, सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में खनिज तथा धातु संबंधी महाविद्यालय स्थित है? बिहार के किस शहर में खनिज तथा धातु संबंधी महाविद्यालय स्थित है? तो ये है धनबाद में। धनबाद में स्थित है। बिहार विभाजन के बाद अब धनबाद झारखंड राज्य का हिस्सा हो गया है। धनबाद जिले में खनिज तथा धातु संबंधी महाविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला मिलता है? तो ये मिलता है झरिया में। झरिया में जो है बड़े पैमाने पर कोयला मिलता है। झरिया अब झारखंड में स्थित है। बिहार के बंटवारा से पहले झरिया बिहार राज्य में स्थित था। भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान झरिया झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? ये है 60 लाख टन। 60 लाख टन जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल क्षमता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से बरौनी बिहार में की गई थी। इस तेल शोधक कारखाने को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है कि तेल शोधन क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। रोहतास में पाइराइट का सबसे अधिक भंडार है। यह मुख्य रूप से रोहतास जिले के विद्या बेल्ट और सोन घाटी में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का मुख्य घटक है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन कैमूर। कैमूर भभुआ में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पाया जाता है, जो रोहतास और कैमूर के पठार से प्राप्त होते हैं। वहीं नवादा जिले में अभरक, लखीसराय में मुंगेर, नवादा जिले में जो है अभरक, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले में क्वार्टजाइट, बांका और रोहतास जिले में सीसा जस्ता पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 2143। 2143। अभ्रक जो है गया में मिलता है, स्वर्ण मिलता है मुंगेर में, मुंगेर के जमुई में, और डोलोमाइट मिलता है रोहतास में, पेट्रोलियम मिलता है किशनगंज में। अभ्रक गया में, स्वर्ण मुंगेर में, डोलोमाइट रोहतास में और पेट्रोलियम किशनगंज में पाया जाता है। यह कूट 2143 देता है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, मिलियन टन में बताना है। 1 जनवरी 2003 में जो है 3 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, कितना था? तो ये था 160 मिलियन टन। 160 मिलियन टन। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार 160 मिलियन टन है। बिहार के बंटवारे से पहले कोयले का सर्वाधिक क्षेत्र बिहार में ही था। अब यह सर्वाधिक क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया है। झारखंड राज्य का झरिया कोयले की खादान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से सत्य है ए नंबर। क्या बोलता है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार राज्य जो है विभाजन से पहले कोयले और अभ्रक का उत्पादन का भारत में सर्वाधिक मात्रा में करता था। अब यह सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र झारखंड में चला गया है। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झरिया झारखंड नामक स्थान से किया जाता है। अभ्रक जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक कोडरमा झारखंड से किया जाता है। पलामू जो कि रांची में है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू प्रसिद्ध है बॉक्साइट अयस्क के लिए। बॉक्साइट अयस्क के लिए परमाणु प्रसिद्ध है और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। झारखंड राज्य का पलामू जिला बॉक्साइट अयस्क के लिए भारत में प्रसिद्ध है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले यह भी बिहार का अंग था। बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। केवल कोयला और लोहा जो है बिहार में मिलते हैं। कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान झारखंड राज्य का झरिया प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंहभूम लौह अयस्क के लिए भारत में प्रसिद्ध है। यह सभी स्थान बिहार के विभाजन से के बाद अब झारखंड में स्थित है। मतलब झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में दोनों में संयुक्त रूप से जितने भी खनिज संसाधन थे सब झारखंड में चले गए हैं। अगला प्रश्न है,
सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है रांची। दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा नगर रांची है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। यह शहर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क कहाँ है? बिहार में जो है लौह अयस्क है सिंहभूम जिले में। लौह अयस्क के प्राप्ति से संबंधित सिंहभूम जिला अब झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड का धनबाद जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा एवं हजारीबाग झारखंड का क्षेत्र अभ्रक के लिए भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है सिंहभूम से। सिंहभूम से अयस्क की आपूर्ति झारखंड के सिंहभूम से होती है। कोयले की आपूर्ति झारखंड के झरिया से होती है। अभ्रक की आपूर्ति जो है झारखंड के कोडरमा एवं हजारीबाग से होती है। ये सभी क्षेत्र विभाजन से पूर्व बिहार राज्य में थे। अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है कहाँ पर? बिहार में एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जो है बिहार का एक प्रमुख इस्पात कारखाना है जो अब झारखंड राज्य में स्थित है। इसे टाटा स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। इस प्लांट की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में जो है बिहार का स्थान है दूसरा। बिहार विभाजन से पूर्व तांबा उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार को माना जाता था। अब यह क्षेत्र झारखंड राज्य में आता है। सर्वाधिक तांबा उत्पादन राज्य राजस्थान है। वर्तमान में तांबा उत्पादन करने वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड राज्य है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? संसार में अब सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? ये प्राप्त होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केवल 2 यानी हजारीबाग से। हजारीबाग जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, संसार का सबसे अच्छा खनिज अभ्रक यानी माइका का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की खनिज संपदा के कारण इसे माइका बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? तो भारत में बिहार जो है अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है अभ्रक का। दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य 2000 तक बिहार था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी से यह श्रेय झारखंड राज्य को दिया जाता है, क्योंकि झारखंड को बिहार से इसी दिन अलग किया गया था। अभ्रक की पहाड़ियाँ हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, जो पहले बिहार में थी। टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? टीन खनिज का भंडार है बिहार में। बिहार के बंटवारे के बाद अब यह क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया है, जो टीन उत्पादन करता था। टीन उत्पादन में से भारत सबसे अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। यह भारत के कुल टीन अयस्क का 35.4% उत्पादन अकेले करता है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक टीन उत्पादक देश चीन है। कैसिटेराइट जो है एक टीन अयस्क खनिज है। अगला प्रश्न है, बिहार एकमात्र उत्पादक है कुकिंग कोयले का। बिहार जो है एकमात्र उत्पादक है कुकिंग कोयले का। कुकिंग या कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पहले बिहार था, लेकिन अब झारखंड राज्य हो गया है। झारखंड में सर्वाधिक कुकिंग कोयला का उत्पादन झरिया धनबाद से होता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादक देश चीन है। भारत का लगभग 55% अभ्रक उत्पादित किया जाता है। कहाँ से? तो ये क्या आता है, बिहार के द्वारा। प्रश्नकाल के समय जो है अभ्रक उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य था, परंतु वर्तमान में सर्वप्रथम अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना पाया जाता है बिहार के जमुई जिले में। बिहार में सोना मुख्य रूप से जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई के सोने प्रखंड के करमटिया, झाझा और अन्य क्षेत्र में जो है देश के
ये पार्ट मेरा समाप्त हो गया। ये लास्ट प्रश्न था। बिहार में निम्नलिखित में से सोने किस जिले में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? तो ये जमुई जिला में पाया जाता है। चलिए इस पार्ट को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।